जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 37वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। आपने मेरे जीवन काल की बहुत सारी बातें सुनी। 2015 में शनि की महादशा शुरू हुई। शनि मेरे जीवन का मार्गेश भी है और यह दशा मेरे जीवन की अंतिम दशा है। प्रत्येक जीव के साथ होता है, जो आया है सो जाएगा। किंतु जब आप पृथ्वी पर आते हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, आपको करना क्या चाहिए, यही बड़ी सोच होती है। इसीलिए लोभ, अर्थ, काम और मोक्ष की बातें कही जाती है कि व्यक्ति को समस्त चीज़ों को प्राप्त करने के बाद मोक्ष की ओर जाना चाहिए। पर हम भूल जाते हैं, माया में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि जिसके लिए हमारा आवागमन हुआ है वही चीज ही रह जाती है। इसलिए कई बार हम जन्म लेते हैं, कई बार मरते हैं। यद्यपि शास्त्रकार ने तो आप हम सब सुनते हैं, कहते हैं कि भगवान की जब असीम कृपा होती है, बड़े भाग्यमानस तन पावा। भरे जब भगवान की असीम कृपा होती है और जो हमारे अनंत पुण्य होते हैं, उनके प्रभाव से हमें मानव देह मिलती है। पर मानव देह तो मिलती है, पर हम उत्तम समाज का निर्माण नहीं कर पाते हैं, उत्तम व्यक्ति नहीं बन पाते हैं। मेरे जीवन काल में शनि की महादशा, शनि मेरा भाग्य क्षेत्र में नीच का मेष राशि में है। इसलिए जीवन काल में मुझे भाग्य का समुचित लाभ नहीं मिला। यद्यपि किसी वस्तु का अभाव नहीं रहा, सब कुछ मिला, परंतु एक सुखद जो अनुभूति होती है वो नीच का शनि होने की वजह से नहीं हो पाया। छठे भाव का भी स्वामी शनि है, इसलिए रोग और शत्रुता, ये दोनों क्षेत्र भी मेरे लिए बहुत ही प्रभावित रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर शत्रुता हो जाना या छोटी छोटी बातों से क्लेश हो जाना, रोग हो जाना, ये नेचुरल रहा है। ये मेरे जीवन का एक आत्मसात करने वाली बात रही है। दाम्पत्य क्षेत्र का स्वामी शनि नीच का भाग्य में बैठा है, इसलिए भाग्य तो बना है, दाम्पत्य क्षेत्र मजबूत है, सुंदर अर्धांगिनी है, दाम्पत्य जीवन देखने में बहुत उत्तम है। किंतु शनि जब नीच का होता है तो प्रहार अंदरूनी करता है, जो दिखता नहीं। यद्यपि हमने आपको अनंत ये जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, उन संस्कारों की चर्चा की थी। ऋषि महर्षियों ने जिन संस्कारों की चर्चा की उसमें ये 6 प्रकार के विवाह होते हैं, आप सबने सुना। आधुनिक समय में ब्रह्म विवाह होता है, जो अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता है। प्राचीन काल में जो ऋषि महर्षियों की संख्या आपने सुना है कि ऋषि महर्षि बहुत हुआ करते थे, क्योंकि प्राचीन काल में सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन सब युगों में ऋषि महर्षियों की संख्या इसलिए अत्यधिक रही है क्योंकि प्राचीन काल में जो विवाह होता था उसमें जो सबसे बड़े तपस्वी होते थे, सबसे बड़े जो आध्यात्मिक होते थे, उनको सुंदर सुंदर कन्या मिला करती थी। इसलिए आप जब भी उदाहरण सुनते हैं तो मनु से शुरुआत होती है कि उनकी कन्या जो है ऋषियों को गई, और उस समय में जो जितने बड़े तपस्वी ऋषि होते थे तो बड़े ही उनको सुंदर कन्या मिलती थी। इसलिए नहीं मिलती थी कन्या इसलिए मिलती थी कि जब कोई ऋषि महर्षि तप करते थे तो उन तपों से राजा इंद्र भयभीत हो जाता था, और कभी वो अपने अप्सराओं को भेज करके उनका जो यज्ञ था उनको भ्रष्ट करता था, उनके तप को भ्रष्ट करता था, ताकि वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें। और प्राचीन काल में स्वयं इसी प्रकार से जयमाला पहना करके विवाह आपस में कर लिया करते थे, और अग्नि को साक्षी मान करके या आध्यात्मिक साक्ष्य को मान करके या आत्मा को साक्ष्य मान करके विवाह करते थे। समय बदला, आज ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर में अगर आपको सुंदर कन्या चाहिए, अच्छा आपके मनोनुकूल चाहिए, तो आपको धनवान होना होगा। रूपवान आप भले ही बहुत नहीं है, किंतु धनवान है तो इसकी महत्ता ज्यादा है। इस कारण से कलयुग के अंदर में आज के समय में विवाह संस्कार की गरिमा धूमिल होती जा रही है। आज हम प्रेम विवाह करते हैं। प्रेम विवाह
तब भी ऋषि महर्षि करते थे। किंतु आपने सुना है रावण जैसे आध्यात्मिक तत्व वाले व्यक्ति का भी जीवन सुदृढ़ इसलिए नहीं रहा क्योंकि प्रेम विवाह का परिणाम ही ऐसा है। बहुत बड़ी बड़ी कहानी आपने सुनी होगी राजा महाराजाओं की, और प्रेम विवाह के कारण स्वयं महाराज चक्रवर्ती दशरथ के साथ भी ये घटना आपने सुनी है। तो भला जब ऋषि महर्षि राजे रजवाड़े लोग अपने सामर्थ्य के बल पे विवाह किया और तब उनका जीवन अडिग नहीं रहा, तो हमारी आपकी गणना कहाँ हो सकती है। इसलिए प्रेम विवाह में केवल हम रंग रूप को देखते हैं, प्रेम विवाह में सामंजस्यता नहीं देखते हैं। विवाह शब्द का अर्थ होता है एक दूसरों का जुड़ना, एक दूसरे की आत्मा में समावेश करना, गृहस्थाश्रम को उज्जवल बनाना, उत्तम संतान की उत्पत्ति करना और समाज को एक प्रेरणा देना। इसलिए ऋषि महर्षियों ने विवाह संस्कार ब्रह्म विवाह की व्यवस्था की। पर आज हम जब प्रेम विवाह के क्षेत्र में जाते हैं तो फिर इन तमाम चीजों को हम विस्मृत कर देते हैं। मैं दूसरों की कथा क्या कहूं, मैं अपनी कथा कह सकता हूं। यद्यपि हमारा विवाह भी प्रेम से ही शुरू हुआ, किंतु कुल मर्यादा खानदान इत्यादि समस्त चीजों को देखकर हमने विवाह किया, पर कुंडली का मिलान नहीं हुआ। क्योंकि ये मैं बाल्यकाल से जानता था कि मेरी कुंडली में दाम्पत्य सुख नहीं है, और आप भी अगर मेरी कुंडली को देखेंगे तो अनुभव करेंगे कि उत्तम दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा। जब सप्तम भाव में राहु हो कुंभ राशि में, लग्न में स्वयं सूर्य मंगल और केतु हो सिंह लग्न में, तो आप सब अनुभव कर सकते हैं। साथ ही शनि नीच का भाग्य में हो तो आप सब अनुभव कर सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन का क्या हाल होगा। इसलिए नहीं कि किसी में कमी है, जीवन में ये कहना कि इसकी वजह से ये कमी है। जीवन काल खंड में आप जो कुछ भी भोगते हैं ये प्रारब्ध की घटना है। जब ऋषि महर्षि नहीं बचे तो हम आप सब कैसे बच सकते हैं। यद्यपि महिला इस संसार की जो है आदिशक्ति है, आदिशक्ति के बिना यह संसार नहीं चल सकता है। इस जीवन काल खंड में मेष से लेकर के मीन राशियों तक, जब मेष राशि का जातक होगा तो सप्तम भाव में तुला राशि होगी और दोनों का मेल नहीं है। तुला राशि का जातक होगा तो सप्तम भाव में मेष राशि होगी, इसलिए मेल नहीं है। मेल तो करना होता है। इसलिए कुंडली मिलान की बात कही गई है कि कितने गुण मिलने चाहिए, कैसी कुंडली होनी चाहिए, ताकि कम से कम एक सुखद अनुभूति मिले, एक समाज को प्रेरणा मिले। और जहां तक हम आप सब सुख की बात करते हैं तो बहुत भूख लगती है, खाना खाते हैं और एक दो दिन के बाद फिर से तृप्ति जाग जाती है। अर्थात इस संसार में बहुत बढ़िया कपड़ा पहन लेते हैं, फिर से कुछ दिनों के बाद नए कपड़े की चाहत हो जाती है। इस संसार में कोई वस्तु आप ले लेते हैं, फिर से कुछ दिनों के बाद आपकी एक नई शुरुआत हो जाती है। इसका मतलब इस संसार में तृप्ति तो कहीं नहीं है। तृप्ति तो सिर्फ परमात्मा में है। जब आप माँ के गर्भ में थे तब भी परमात्मा आपके साथ थे, जब आप पृथ्वी पर आए तब भी परमात्मा का साथ था। कई परिजन आपके आए और कई परिजन आपको छोड़कर चले गए, कई परिजनों को आप छोड़कर चले जाएंगे, किंतु जो राम नाम की महिमा है, जो ईश्वर की सत्ता है, वो तब भी थी, आज भी है और बाद में भी रहेगी। और इसलिए कभी भगवान नाम का उच्चारण करने से हम आप अघाते नहीं है, कभी तृप्ति नहीं होती है, अतृप्त ही रहते हैं। इसलिए उस परम तत्व को जो साक्षी मान करके आगे बढ़ते हैं, उनको सुख और दुख से नहीं लेना देना होता है। विवाह संस्कार में भी जब आप अग्नि को साक्षी मानकर सप्त वचनों का पालन करने का संकल्प लेते हैं तो आपका व्यक्तिगत सुख तो उसी दिन चला जाता है जब आप संकल्प कर लेते हैं। क्योंकि प्रत्येक पूजा में जो संकल्प होता है वो प्रतिज्ञा होती है। आप प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, और प्रतिज्ञा में तो आप जानते हैं कि भीष्म के साथ भी ऐसा ही हुआ, अपना सुख चला गया और फिर व्यक्ति प्रतिज्ञा में बंध जाता है। इसलिए जो बैरागी पुरुष होते हैं, जो ऋषि महर्षि होते हैं, वो किसी प्रतिज्ञा में नहीं बंधते। उनकी एक ही प्रतिज्ञा होती है, परमात्मा की प्राप्ति। सो मैं
यह कह सकता हूं कि जीवन काल खंड में विवाह संस्कार हमारा जितना बढ़िया होगा, कुंडली का मिलान जितना बढ़िया होगा, बेशक आपको एक भौतिक सुख ना मिले, किंतु आप एक समाज को बढ़िया बना सकते हैं, एक समाज को बढ़िया दिशा दे सकते हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। एक बात और भी है, विवाह में अगर हर समय अतृप्ति ना हो, तृप्ति ही बनी रहे, तो फिर वो वैराग की ओर क्यों जाएगा? क्योंकि विवाह संस्कार के बाद व्यक्ति का वानप्रस्थ आश्रम का समय आता है, जब संतति और संतान हो जाती है। और वानप्रस्थ में व्यक्ति तभी जा सकता है जब वो निर्मोही होगा। अगर वो उसे पत्नी के प्रति मोह रहेगा, बच्चों के प्रति मोह रहेगा, तो फिर वो भगवान की ओर कैसे जाएगा? इसलिए परमात्मा ने इस संसार की एक विडंबना बनाई है। आप कुंडली मिलान कर लेंगे, समस्त गुणों को मिला लेंगे, सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, परंतु इस संसार का जो नियम है अतृप्त होना, वो अतृप्ति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। मेरे जीवन काल में भले ही वो शनि की महादशा आ गई, हर व्यक्ति के जीवन काल का एक समय आता है जो सुख होता है, एक समय आता है जो दुख होता है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सत्संगी लोग होते हैं, जिन पे गुरु की कृपा होती है, वो इन चीजों की परवाह न करके वो परमात्मा की ओर चल देते हैं। अगर मेरे जीवन काल खंड में सारी चीजें मिल गई और इसके बाद अगर पत्नी का भी अटूट स्नेह और प्रेम बना रहे, तो क्या मैं बैरागी हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। इसलिए ईश्वर कहीं न कहीं एक कमी बनाते हैं जो उसे बैराग की ओर ले जाए। वो अपनी अवस्था को समझे, वो अपने जीवन को समझे। मेरा विवाह 1990 जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो प्रेम विवाह हुआ था, किंतु मर्यादा के अनुकूल हुआ था, शास्त्रों को मानते हुए हुआ था, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़कर हुआ था। किंतु उस कालखंड में मेरे जीवन काल में राहु की महादशा थी, और राहु की महादशा ने हमें न सुख होने दिया, न हमें जुड़ने दिया, परंतु हम टिके रहे। चूंकि शनि भाग्य के क्षेत्र में नीच का बैठा है, इसीलिए वो भले ही नीच का था, टूटने नहीं दिया, जुड़ने रहने दिया। इसके बाद बृहस्पति की दशा आई तो परमानंद की प्राप्ति कराया, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि थी, इसलिए परमानंद की प्राप्ति हुई। फिर शनि की महादशा आई है तो शनि अपना कालखंड में अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा, परंतु हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पथ पर हमें चलते रहना चाहिए। यही हमारी कोशिश है। आपको हम अगली कड़ी में रोग के बारे में बताएंगे और कुछ अपने जीवन का अनुभव की बात बताएंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जयराम जी की नमस्कार।